हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज का वीडियो एक लर्निंग सेक्शन का वीडियो है जहां पे हम बात करने वाले हैं एसआईपी कैलकुलेटर की। देखिए, इंडिया में लगभग 6.5 करोड़ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और रिसेंटली एमफी के डेटा के अकॉर्डिंग 14,200 करोड़ की एसआईपी हर महीना मार्केट में इन्वेस्ट होती है। सो अगर पुराना डेटा आइडेंटिफाई करें सो हम ये पता लगा सकते हैं कि एसआईपी का ट्रेंड अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो जब भी हम एसआईपी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एसआईपी कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज ये कैलकुलेटर एक्चुअली में आपको मदद करता है फ्यूचर में आपकी एसआईपी की ग्रोथ वैल्यू कितनी हो सकती है ये आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल कैलकुलेटर पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एसआईपी अमाउंट फिक्स करना पड़ता है, फिर आपको टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है और फाइनली आपको एक ग्रोथ रेट फाइंड करनी पड़ती है। नाउ ये ग्रोथ रेट बहुत चैलेंजिंग होती है और यहाँ पे ही सारे लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रोथ रेट आपने गलत सेलेक्ट करी सो इस बेसिस पर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत बिल्ड हो जाती है और इसी वजह से फिर आपका फंड सिलेक्शन भी फाइनल गलत होता है। नाउ यही कारण होता है जिस वजह से बहुत सारे एसआईपी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला, हम ये देखेंगे कि एसआईपी कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है। दूसरा, ये जानेंगे कि ग्रोथ रेट आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। और तीसरा, ये चेक करेंगे कि एसआईपी कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी एक्यूरेट होती है, यानी अगर ये सेम एसआईपी पास्ट में अगर आपने करी होती तो रियल डेटा के अकॉर्डिंग एसआईपी कैलकुलेटर की वैल्यू कैसे मैच कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। सो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1000 की एसआईपी हम 1 साल के लिए करते हैं, यानी टोटल 12,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट होंगे और इसके लिए हम एनुअल ग्रोथ रेट 15% लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम 15% एनुअल ग्रोथ को मंथ में कन्वर्ट करते हैं, यानी 15 डिवाइडेड बाय 12। सो ये हो जाती है 1.25%। नाउ फर्स्ट मंथ 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट होंगे और उस पर मंथ के एंड में 1.25% की ग्रोथ के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू बन जाएगी 1,012.5 रुपीज। नाउ अगेन सेकेंड मंथ एसआईपी का 1,000 रुपीज इन्वेस्ट होंगे, लेकिन इसके अंदर ये कैलकुलेटर लास्ट मंथ की वैल्यू 1,012.5 रुपीज भी ऐड कर देता है। सो फाइनल वैल्यू हो जाती है 2,012.5 रुपीज। देन इस पर अगेन 1.25% रिटर्न्स की ग्रोथ ऐड होती है। सो सेकेंड मंथ के एंड में टोटल ग्रोथ वैल्यू हो जाती है 2,037 रुपीज। और यही सेम प्रोसेस ये कैलकुलेटर एसआईपी ड्यूरेशन की फाइनल इंस्टॉलमेंट तक करता रहता है। दिस मीन्स ये कैलकुलेटर एग्जैक्टली मंथली कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न से एसआईपी की ग्रोथ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टेक्निकली इसको हम CMGR बोलते हैं, यानी कि कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है सही ग्रोथ रेट सेलेक्ट करना। सो देखिए, म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स के फंड्स होते हैं और सब में रिटर्न्स और रिस्क अलग अलग होती है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है। पहला, म्यूचुअल फंड में हर कैटेगरी के फंड्स के एवरेज एसआईपी रिटर्न्स कितने बनते हैं, लाइक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड्स। और दूसरा, आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कैसा है, लाइक मीडियम, हाई और लो, ताकि रिटर्न और रिस्क के कॉम्बिनेशन से आप सही ग्रोथ रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ रिस्क टॉलरेंस के लिए आप हमारा रिस्क असेसमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पूरी डिटेल में एसआईपी रिस्क टॉलरेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताएगा, जिससे आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कैटेगरीज के रिटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज के फंड सेलेक्ट किए हैं और उनमें 15 ईयर्स की एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करी और साथ में ये भी देखा कि उनमें रिस्क कितनी रह सकती है। सबसे पहले लोएस्ट रिस्क इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। सो इसके लिए हमने एक डेट फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड। इसमें बेसिकली मीडियम ड्यूरेशन वाले मैच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। सो इसमें 15 ईयर्स की एसआईपी के एनुअलाइज रिटर्न्स रहे हैं 8% और किसी भी टाइम पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिले हैं। सो अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल बिल्कुल लो है देन आपको 6 to 8% की ग्रोथ रेट सेलेक्ट करनी होती है। देन मीडियम रिस्क के लिए हमने हाइब्रिड फंड को सेलेक्ट किया, HDFC हाइब्रिड फंड। सो इसमें 15 ईयर्स के एनुअलाइज एसआईपी रिटर्न्स रहे हैं 14%। सो अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल मीडियम है तो आप 12 से 14% ग्रोथ रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इक्विटी में एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड सेलेक्ट किया है। नाउ इस कैटेगरी के फंड में भी एनुअलाइज एसआईपी रिटर्न्स 14 से 15% तक रहे हैं। सो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है देन आप 14 से 15% ग्रोथ रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2008 जैसे वर्स्ट कंडीशंस में रिटर्न्स नेगेटिव 20% तक जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने मिड कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट किया, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। सो मिड कैप कैटेगरी में 15 ईयर्स के एनुअलाइज एसआईपी रिटर्न 16% रहे और 2008 में नेगेटिव रिटर्न्स 30% भी गए। सो अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई है तो आप एसआईपी कैलकुलेटर में 15 से 16% की ग्रोथ रेट्स कंसीडर कर सकते हैं और फिर उसके लिए मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन लास्ट हमने स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया, कोटक स्मॉल कैप फंड।
इसमें SIP के 15 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स रहे हैं 19%। सो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP कैलकुलेटर में ग्रोथ रेट इसके लिए 18 से 20% ले सकते हैं, पर इसके लिए आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल बहुत ही हाई होना चाहिए, क्योंकि वर्स्ट पीरियड में रिटर्न्स 13% तक भी नेगेटिव गए थे, पर ये बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो का केस है। सो नाउ समरी की बात करें तो आप 8% से लेकर 20% ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म SIP के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, पर जो भी ग्रोथ रेट सेलेक्ट करें उसके लिए रिटर्न्स के अगेंस्ट में रिस्क टॉलरेंस लेवल को भी कंसीडर करें। इन्हीं के बाद में सबसे बड़ा और लास्ट सवाल आता है इस कैलकुलेटर की एक्यूरेसी। सो इसके लिए हमने इन सभी कैटेगरीज के फंड्स के फाइनल एनुअलाइज रिटर्न्स के रेट को SIP कैलकुलेटर में यूज किया, देन SIP कैलकुलेटर की ग्रोथ वैल्यू को एक्चुअल SIP की ग्रोथ वैल्यू के साथ में कंपेयर किया। सो इस डेटा शीट पर आप ये देख सकते हैं कि हर कैटेगरी की एक्चुअल ग्रोथ वैल्यू SIP कैलकुलेटर की ग्रोथ वैल्यू से कम आ रही है, और लो ग्रोथ रेट यानी डेट फंड्स पर डिफरेंस कम है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ रही है डिफरेंस बढ़ रहा है। लाइक स्मॉल कैप में 19% ग्रोथ रेट है, इसलिए डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। वेल इसका रीज़न है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि हमने कैलकुलेटर की कैलकुलेशन के टाइम समझा था। सो कैलकुलेटर इसी रेट को हर SIP पर मंथली कंपाउंड करता है, इसीलिए इसी वजह से SIP कैलकुलेटर एक्चुअल ग्रोथ वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दिखाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे होती है तो इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनल कंक्लूजन इज दैट SIP कैलकुलेटर आपको अप्रोक्स ग्रोथ वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग तो दे देता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। जैसे जैसे रेट ऑफ रिटर्न बढ़ती है और SIP ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे SIP कैलकुलेटर का रियल ग्रोथ वैल्यू से डिफरेंस और भी बढ़ता रहता है। इसके लिए आप ग्रोथ रेट को सही से समझ कर ही सेलेक्ट करें। सो अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पर आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।